एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा के बारे में। तो अमीबा को सबसे पहले डिस्कवर किया था रसेल वॉन रोजनहॉफ ने। इसके अलावा अमीबा के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि ये जब मूव करता है तो इसमें स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पर जो बॉडी है वो एक आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है जिसे प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है वो दो पोर्शंस में डिफरेंशिएटेड होता है, एक है आउटर एक्टोप्लाज्म और दूसरा है इनर इंडोप्लाज्म। जो आउटर एक्टोप्लाज्म है वो स्यूडोपोडिया वाले रीजन पर जाकर एक हाइलिन कैप का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल पोर्शन है इंडोप्लाज्म में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है और इसके अलावा वाटर ग्लोब्यूल्स है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये स्ट्रक्चर्स आपको इंडोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो अमीबा होता है वो एक तरीके की पोलैरिटी शो करता है। इसमें आपको दो एंड्स देखने को मिलते हैं, एक है एंटीरियर एंड जहां पर स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं और दूसरा है पोस्टीरियर एंड जहां पर स्यूडोपोडिया विड्रॉ होते रहते हैं और उन रीजन्स को यूरोइड कहा जाता है। तो इसलिए अमीबा जो है वो पोलैरिटी भी शो करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जो हैबिटेट है अमीबा का, अमीबा बेसिकली आपको मड के बॉटम पे या फिर एक्वेटिक हैबिटेट्स में जैसे कि पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इट इज फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ मड और ऑन द अंडर साइड ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन इन पॉन्ड्स, डिचेस एंड पूल्स। इसके अलावा इट इज यूनिसेलुलर एंड कैन चेंज इट्स शेप बाय सेंडिंग आउट एंड विड्रॉइंग स्यूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये यूनिसेलुलर है और ये अपना शेप बदल सकता है, क्योंकि जब मूवमेंट करता है ये तो मूवमेंट ये करता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से। और ये जो स्यूडोपोडिया है ये बॉडी में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, इस वजह से इसका शेप चेंज होता रहता है। इसके अलावा बॉडी इज कवर्ड विद प्लाज्मा लेमा। Cytoplasm is differentiated into ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm region forms a hyaline cap around the pseudopodia region, and the endoplasm consists of nucleus, contractile vacuole, food vacuole, water globule, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosome, mitochondria and lysosome। इतने स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे अमीबा के इंडोप्लाज्म वाले रीजन में। इसके अलावा यहाँ पर जो मूवमेंट होती है उसे कहा जाता है अमोइबॉइड मूवमेंट, और ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से होती है जिसे फॉल्स फीट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अमीबा इज कार्निवोरस विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट फीड्स बाय फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है, ये जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको इंगल्फ कर लेता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो जब सॉलिड फूड इनटेक किया जाता है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और यहाँ पर डिफरेंट इंजेक्शन के मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन के जो मोड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो है इम्पोर्ट, सर्किफ्लुएंस, सर्क्यूम्वेलेशन, इन्वेजिनेशन एंड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो है वो यहाँ पर लिक्विड फीडिंग है। जब अमीबा लिक्विड फूड को इंटेक करता है तो पिनोसाइटोसिस चैनल्स बन जाते हैं और उनसे फिर पिनोसोम्स भी बनते हैं। अमीबा की बॉडी में पिनोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। सो लिक्विड फीडिंग जब ये करता है तो उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब सॉलिड फूड इंटेक करता है तब उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ये फूड मटेरियल को इंगल्फ कर लेता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है, ये बेसिकली जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, इसलिए ये अमोनोटेलिक होते हैं। और यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है वो ज्यादातर जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इसके अलावा कुछ अमोनिया जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि ये जो वाटर है उसके अमाउंट को बैलेंस करने का काम करता है।
अब बात कर लेते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा, दो सिचुएशंस के बेसिस पर। एक है फेवरेबल कंडीशंस के बेसिस पर और दूसरा है अनफेवरेबल कंडीशंस के बेसिस पर। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो उस केस में यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर सिंपल माइटोसिस आपको देखने को मिलती है बाइनरी फिजन में। इसके अलावा जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो उस कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग तरीके से होता है और यहाँ पर मल्टीपल फिजन और इंसिस्टमेंट होता है। इसके अलावा स्पोरुलेशन होता है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं। तो जब मल्टीपल फिजन या इंसिस्टमेंट होता है तो इस केस में सिस्ट का फॉर्मेशन करता है अमीबा। बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा सिस्ट बना लेता है जो कि 3 लेयर्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो रैपिडली डिवाइड करने लगता है और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो जाता है और फिर इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्यूडोपोडियोस्पोर्स। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट रप्चर हो जाता है और बहुत सारे स्यूडोपोडियोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो यंग अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन और इंसिस्टमेंट होता है जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो दूसरा टाइप है स्पोरुलेशन, इस केस में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है और फिर उसके बाद ये जो ब्लॉक्स हैं ये पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म से सराउंड हो जाते हैं और जब जो पेरेंट बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो ये ब्लॉक्स रिलीज हो जाते हैं और इनसे फिर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्पोरुलेशन की प्रोसेस है उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन जो मल्टीपल फिजन और इंसिस्टमेंट है उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। जबकि ये दोनों ही मोड्स आपको अनफेवरेबल सिचुएशन में देखने को मिलेंगे। सो ये बेसिकली थे अमीबा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। बाकी जो थ्योरीज है मोडॉइड मूवमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा जो मोड्स ऑफ इंजेक्शन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।